भगवान ने ऐसी लकड़ी का मार खाया है। कुत्ते, वो वुल्फ होते हैं ना, वुल्फ जैसे कुत्ते होते उस प्रदेश में, वो काटते हैं ना, नोचते हैं, आपके मसल्स को बाहर खींच डालते हैं। ऐसे कुत्ते छोड़े थे भगवान पे, क्योंकि उस प्रदेश में कोई दिगंबर होता ही नहीं है। बोले कहां से आ गया है, ये सारे हमारे घर में घुस जाएगा, ये कुछ हमारे सब घर का वातावरण खराब कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो तो कुछ बोलते नहीं थे, जिसको जो समझ में आया उसके साथ कर लिया। फिर जहां लाइन लगती थी खाने की, क्या अभी हम लोग गए थे तो क्या बोलते हैं उसको, लंगर, वो लंगर में खड़े हो जाते थे। उनको गोचरी लेनी है तो लंगर में वो खड़े रहते थे। उसका नंबर आए, जो उसको दिया, तो कपड़ा तो था नहीं, ये जाला भीख मंगू है, इसको क्या देने का है, जो दे या दिया, ठीक है, लिया, खत्म। और उस समय उसके साथ गौशाला था। वो जब विचरण ऐसा हो रहा था तब गौशालक उनके साथ था। तो गौशाला को और कांड करके आता है। क्या करके आता है, जाके कोई खुजली करके आता, जो घर में नहीं घुसना है घुस जाता था। फिर नाम किसका, तेरा गुरु कौन है, तो बोले वो वहां है। तो सब गुरु को देखने आते थे। बोले ये चेला तो चेला, गुरु भी मेला, मारो दोनों को पकड़ के। चेला जब ऐसा तूफान करता है तो गुरु कैसा होगा, बोलता नहीं है, देखो चुप बैठा है, यानी है बदमाश है ये आदमी। क्या, ये आदमी बदमाश है, देखो कुछ बोलता नहीं, आंख बंद करके खड़ा है, बस सुन, जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा, ऐसा खड़ा है। वो तो अपने ज्ञान धारा में थे, उनको पता है कि ये आने वाले मुझको मारने के लिए, वो रेडी थे, ही इज रेडी। सो भगवान बोलते मैंने जो किया वो मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आप कम से कम अपनी ट्रेनिंग करो, तैयारी करो कि दीज आर द डिफिकल्ट टाइम्स विच इज गोइंग टू कम ऑन यू। वध परिशह, कभी कभी ऐसे लोग आते हैं, आपको थ्रेटन करते हैं और मारने काटने की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं। तो कभी कोई किसको ग्रुप हुलीगनिज्म, जब मैंने बताया ना ग्रुप में आते हैं ना तो सब सूरवीर होते हैं, वो अकेला हो जाए ना तो चूं चा ना करे। ग्रुप में आए तो सब हाथ साफ करे, और उसमें कोई ऐसा सिर फिरा हो तो घुसेड़ दे। वध परिशह ऐसा भी होता है, उसके लिए भी तैयार रहना। आगे जाके बोलते हैं भगवान, याचना परिशह, याचना। अभी भिक्षुक है, खुद का कुछ तो है नहीं, तो कोई भी चीज चाहिए तो याचना। भिखारी के भिक्खु, उसके लिए भगवान के मार्ग के साधु को भिक्खु कहा जाता था उस समय। भिक्खु यानी भिखारी। भिखारी न होते हुए भी ज्ञान पूर्वक भीख मांगना, इसलिए भिक्खु कहते थे। तो याचना परिशो, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। आपको देखो, कभी कुछ चीज कोई नहीं देता है, उसके पास बार बार मांगना पड़ता है, तो कितना कैसा फील होता है। कैसा फील होता है, मांगने को अच्छा लगता है किसी को भी नहीं। तो वो परिचय है। तो जब मांगने का समय आए ना, उस ऐसे समय के लिए तैयार रहना। कैसे तैयार रहना, मैंने क्या बोला था, सेवा करते रहो, तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा। ये परिचय आएगा, आपके नसीब में होगा तो आएगा, मांगने का समय आएगा, लेकिन बिना मांगे आपको कुछ कोई ना कोई दे जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसा पुण्य करो, ऐसा कार्य करो कि अपने जीवन की व्यवस्था में
जो कोई मांग रहा है ना, तो पहले सामने से दौड़ो और उसको हाथ में दो। ले भाई, आपकी जो कैपेसिटी हो, वो थोड़ी बोल रहा है कि मेरे को इतना से कम नहीं चाहिए, जो मिला हो। जेब में हमेशा तैयार रहना। ज्ञान से यूजफुल हो, वचन से यूजफुल हो, कांटेक्ट से यूजफुल हो। कितने तरीके, खाली पैसे से नहीं करना है यूजफुल होना है, कई तरीकों से यूजफुल होना है। अलाभ परिचय, अलाभ। कई लोग होते कितनी मेहनत करते, कितनी मेहनत करते, 18-18, 20-20 घंटे मेहनत करते, और हाथ में क्या आता है? मेहनत करने के बावजूद मुश्किल से उसका घर चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा उसने भूतकाल में दूसरे को एक्सप्लॉइट किया है, ऐसे लिए ये उसका नौबत आती है। अलाभ, अलाभ परिचय, यानी कितना भी वो कर ले, कभी भी सिक्योर नहीं होता। काम सब कुछ करता है, सब कुछ संभालता है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता। अलाभ परिचय। इसी प्रकार भिक्षुक साधुओं को भी अलाभ, यानी वो गोचरी के लिए निकले, लेकिन जहां जाए वहां उसे निर्दोष गोचरी ना मिले। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं खाली पानी पी के गुजारना पड़ता है। ये तो शहरों में आप जो देखते हैं, आप शहरों की बात करते हैं, गांव में जाओ, ऐसे दिन आते हैं। और वहां को थोड़ी जैन लोग होते हैं, कोई नहीं होता है। हमारे जितने जैन साधु हैं, जब गांव में जाते हैं, उसका निवारा कौन करता है? अजैन लोग करते हैं। और इसलिए अभी तो सब रसोड़े के साथ ही घूमते हैं, सब साधु महाराज जी, साधु हो साध्वी हो जो भी हो। तो ऐसा भी होने वाला है। तो तब ऐसा होगा कि क्या मैं क्यों साधु बना, ऐसा रोज मांगने का, और रोज ठुकरा, कोई ठुकराता है, बोले चलो जा, अभी क्या टाइम है, क्या है टाइम है क्या आने का? हमारे घर में नहीं आपको हमारा पेट काट के दे दे क्या आपको? ऐसा बोल रहे हैं। और कई लोग बोलते काम करो काम करो, ऐसे फुकट में साधु का वेश पहन के आ गए, ऐसा भी बोलने वाले मिलेंगे। बहुत विकराल काल तब भी था, आज भी है, और ऐसे भिक्षुकों को फेस करना पड़ता है। रोग परिसह, रोग परिसह का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आडू अवडू खाओ ने मांदा थाओ। तृण स्पर्श परिसह, तृण स्पर्श परिसह। एक तो वस्त्र नहीं है शरीर पे, या अल्प वस्त्र है, और जब सोना है तो घास पे सोना है, तो घास सुई की तरह लगता है शरीर में, घास सुई की तरह लगता है शरीर में। आप लोगों को तो बैंकेट भी मिलता है, बोले यार एक ही है क्या, और नहीं है क्या? हाँ, भगवान तो कितनी कड़क बातें कर रहे हैं कि ये सब होने वाला है भाई आगे, तो तू तैयार रह जा, तैयार बन जा। हाँ बोलो। हाँ हाँ। लेकिन उसमें आधे घंटे में ही हवा ठुस हो गई कि भाई क्या परिसर माने सब आपने जैसे बोला। और अभी आप जो वर्णन दे रहे हैं, मैचिंग कैसे होगा गुरुजी? मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो नहीं, वो भगवान ने बोला वही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार याद दिलाता हूँ। मेरे इमेज ऐसा है ना, ये साला खुद निष्ठुर आदमी है और सबको घबराता है, इसका धंधा ही ये है। मेरा कुछ नहीं है इसमें, भगवान बता रहे, वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई भगवान बोल रहे सब के लिए तैयार हो जाना, अभी अच्छा पीरियड है तेरा, अभी तेरा पीरियड अच्छा है, तू तिर्यंश में जाएगा,
अभी भोग विलास कर ले, सब कुछ ऐश कर ले, कैश कर ले, जो भी करना है कर ले, और उसमें तेरा व्यस्त रहेगा तो ये तेरा होना ही है, ये तो होना ही था। और तब ये सब इससे भी कठिन अवस्था आने वाली है। उससे अच्छा अभी से आदत होगी तो तभी गिले शिकवे नहीं होंगे। तो कोई अभी ये तृण स्पर्श ऐसा बोलते हैं ना, आप हमको ये क्यों सुनाते? ये जमाने में कौन घास पे सोता है? हमको हमको पागल कुत्ते ने काटा है कि हम घास पे सोए? पागल कुत्ते क्या? अभी बोला ना, एक करे दिवस एवो आवशे, ये दिवस कहीं पूछीने नहीं आवानो। किसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। अचानक समझो बिल्डिंग गिर गया है, क्या हाल होते हैं देख लो आप उनको। देखा है कभी आपके कोई सगे संबंधी का किसका हुआ है? हाँ 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 હા, આવું તો દર વરસાદમાં થાય છે, એમાં કંઈ નવું નથી બોમ્બેમાં। सो बट ये आपके साथ हो सकता है भैया। आप घूमने गए, चलो फॉर एग्जांपल घूमने गए, आपका बस का एक्सीडेंट हो गया, सब ओ आपकी बस गई खाई में, वो हो सकता था कि नहीं बोलो? ये पूरी जर्नी में एवरी मोमेंट वाज प्रेशियस, इट जस्ट योर लक हैज सेव्ड यू। हाँ, घोड़ाથી પડી ગયા બે ચાર નમૂના તો। हाँ ऑप्शन, हाँ खत्म। इट्स योर लक विच इज सेविंग यू मैन, मेहुल जी। सो डोंट डांस ऑन लक। भगवान बोलते डोंट डांस, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट कैन हैपन विथ यू, बी प्रिपेयर्ड। मैं डरा नहीं रहा हूं, भगवान बोलते मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ भी हो सकता है आपके साथ। एनीथिंग कैन हैपन टू यू। So this is the thing, बी प्रिपेयर्ड। ये सब बताने का भगवान बोलते हैं मेरा एक ही मकसद है, आपको डराने का मकसद नहीं, आपको तैयार करने का मकसद है। सो डोंट गेट बिन बुलाए मेहमान के जैसे वापस। वही कोरोना में यही तो हुआ, आपको नहीं हुआ है, लेकिन वो सबका देख देख के बोले हवे આપણે ત્યાં ક્યારે આવશે, ત્યારે આવશે, ત્યારે આવશે, જો ત્યારે આવશે, ત્યારે આવશે। हाँ, જેટલું બાંધશું એટલું વધારે આવશે ને જલ્દી આવશે। Yes, the more fear you have, the more potentiality you are going to be a victim of that. Simply because when you have a fear, your immunity level goes down immediately। ये क्या बोलते हैं उसको, थर्मोमीटर। जैसे भय फियर होना, अभी देखो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, नौकरी चली गई, हाँ, घर में खाने के वांधे, घर में खाने के वांधे, उसके कारण वो भय से भयग्रस्त होकर हॉस्पिटल में जमा हुए। बोलो तेरे को कोरोना डिटेक्ट हुआ, અડધો તો મરેલો હતો, હવે પૂરો મરી ગયો। એટલે મર્યો કેનાથી ભાઈ? કોરોનાથી નથી મર્યો, ભયથી મર્યો। All the cases which has been declared, they are either by economic fear or they must be having past history of some disease. Real corona patients are hardly less than 1%। और हमारे जैसे बेवकूफ लोग को बेवकूफ सिखा दिया, वेर योर मास्क, खाली बेवकूफ बनावવાનો ધંધો। એટલે તમારી અંદર ફિયર નાખી દીધો કે આના સિવાય કઈ છૂટકો નથી। હે, જમે છે કે નહીં તું? હે, કે આમ બાંધીને જમે છે?
અરે ભાઈ આ બધી બેવકૂફી છે ભાઈ. તમારા કપડામાંથી એ કપડાથી 1000 ટાઈમ્સ માઇનર છે અને એ અંદર ઘૂસવાનું હોય તો ગમે એ રીતે ઘૂસી જાય. આ બધી બેવકૂફી છે. આ હાથ ધોવાનું ઘડી ઘડી, ઓલા હાથ ધોવા જે ઘડી ઘડી હાથ ધોતા હતા ને એની ચામડી ખતમ થઈ ગઈ. नहीं, दिस इज फॉर सोशल पर्पस ही. घर में ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप किसी की जगह पे हो तो यू कैन नॉट से कि भाई आई विल नॉट डू दैट, कैन नॉट बी अलाउड. बट कम से कम अपनी स्वतंत्रता अपने जहाँ होती है वहाँ ऐसी बेवकूफ़ी ना करें. बेसिक थिंग, बी रियली स्मार्ट. स्मार्टनेस वो है, पहनने से कोई प्रोटेक्शन नहीं होने वाला है, इम्यूनिटी बढ़ाने से प्रोटेक्शन होने वाला है. आपके अंदर वायरस के सामने लड़ाई करने की क्षमता बढ़ाओ. नहीं, वो नहीं करना है. आप वो पैसा, अरे 40,000 का इंजेक्शन जो लेने तैयार है, सी द मेंटालिटी. और हजारों की लाइन लगी है 40,000 खर्चने के लिए. ऐसा हमारा भारत है. अच्छा, वो कोई वेल टू डू ऐसा नहीं है. उनको वो नहीं करना है जो हम आत्मनिर्भर है. मोदी जी आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं. तो भगवान ने बोला भाई आत्मनिर्भर बन जा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर. तेरा तू ही अपने आप को बचाएगा, बाकी कोई तुझे नहीं बचाएगा. अभी जलमल परिसह, जलमल, जल और मल. गर्मी में बहुत पसीना होता है, बराबर है. अब पसीना हुआ, नहाना पड़ेगा. दिन में 2 बार 3 बार नहाना. पानी नहीं है, क्या नहाओगे? ये भगवान बोल रहे हैं. जल का अभाव और पसीने का प्रभाव, क्या करोगे? हाँ, ભરતભાઈ વિચારી લો. હા, તમને પણ નાવાનું બહુ જોઈએ, પાણી ન હોય તો શું કરશો? દિવસમાં ઠંડીમાં 2 વાર નાહો છો તો ગરમીમાં 4 વાર નાતા હશો. ભગવાનનો ચેતવણી આપે છે, ન મળે પાણી તો શું કરશો નક્કી કરી લો. હા, અહીંયા તો બસ બદલતા હતા, ત્યાં શું કરશો? ઘર બદલશો કેટલી વાર? ભગવાન એમ નથી કહેતા તમને આ થશે, એ કહે છે તૈયાર રહો. આવું આવશે તો બી પ્રિપેર્ડ. માથું પકડીને નહીં બેસવાનું, મારાથી આ ન થાય, मेरे से नहीं होगा, कोई सुनने नहीं आएगा. यहाँ जो बोलना है बकवास कर लो. तिर्यंश में जाओगे कोई मायकालाल नहीं आएगा. જો છો ને તિર્યંશમાં પશુ પક્ષી એની મરજીથી ચાલે જ બધું. કાંઈ નહીં. તો મળ્યું તો મળ્યું, ન મળ્યું તો ન મળ્યું. પાણી તો વર્ષો દિવસો સુધી ન મળે ને ગરમીમાં તો મળ્યું તો મળ્યું. આપણે બધા જે લોકો પશુ પક્ષી દયાળુ હોય એ લોકો થોડું પાણી રાખતા હોય, થોડું અનાજ રાખતા હોય તો એમાંથી એનું ગુજરાન ચાલી જાય. ગરમીમાં અમે જોયું છે, અમે 3 પોટ રાખ્યા છે. 2 કલાક 3 કલાકમાં पानी साफ. यू कैनॉट इमेजिन दिस. कितना प्यास उनको भी लगता है भाई. हाँ, હવે ક્યાં જશે બધા? હમણાં કોરોનાને લીધે બધું બંધ છે ભાઈ.
માઇગ્રન્ટ વર્કર્સની જે હાલત છે ને એનાથી વિશેષ હાલત પશુ પક્ષીઓની છે.